नमस्कार, जय श्री राम। बीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल से अब तक नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो उसे लाइक भी कीजिए। शातिर केजरीवाल, जी हाँ, ये वो शातिर व्यक्ति है जो कहता कुछ है, करता कुछ है और इसके मन में कुछ और होता है और इसके दिमाग में कुछ और चल रहा होता है। केजरीवाल ने एक बयान दिया था कि उनकी नानी कहती है कि राम का मंदिर या राम का घर ऐसी जगह नहीं हो सकता जहां पर मस्जिद गिरा दी जाए। ये केजरीवाल का बयान था। और आज केजरीवाल कहाँ हैं? केजरीवाल रामलला के दर्शन करने अयोध्या पहुंच जाते हैं पंजाब के सीएम भगवंत मान के साथ। तो ये केजरीवाल कब क्या कह देगा, ये सिर्फ अपना फायदा देखता है। जब इसे सत्ता में आना था तो तुष्टीकरण करने के लिए एक संप्रदाय विशेष का इसने मस्जिद की कल्पना की, मस्जिद के ख्वाब दिखाए उन मुस्लिमों को और ये कहा कि मस्जिद नहीं गिरानी चाहिए थी। और बार बार ये अपने बयानों में ये भी कहता रहा कि वहां पार्क बना देना चाहिए, वहां स्कूल बना देना चाहिए, वहां हॉस्पिटल बना देना चाहिए। आज केजरीवाल उसी पार्क की जगह रामलला के दर्शन करने गया अयोध्या में और इसने क्या कहा कि ये हमारे लिए गौरव की बात है, पूरे विश्व के लिए गौरव की बात है। तो ये व्यक्ति बहुत चालाक और शातिर है। इसको मालूम है कि 17 फरवरी को इसे कोर्ट के सामने पेश होना है। अगर ये कोर्ट के सामने पेश होता है तो ईडी इसे गिरफ्तार करेगी। जब ईडी इससे पूछताछ करेगी दिल्ली शराब घोटाले में, तो उससे पहले ये रामलला की शरण में पहुंच जाता है, क्योंकि ये जानता है कि इसके सारे रास्ते बचने के बंद हो गए हैं। जैसे जैसे दिल्ली शराब घोटाले में कोर्ट के सामने ईडी सबूत दे रही है, चाहे संजय सिंह के खिलाफ या मनीष सिसोदिया के खिलाफ, ये अंदर से भली भांति जान चुका है कि अब ये बचने वाला नहीं है। ईडी ने मनी ट्रेल कोर्ट के सामने खोल कर रख दी है, किस तरह से पैसा इन लोगों ने वसूली करी है, जबरन वसूली करी है। जो शराब नीति बनी थी 5% से बढ़ाकर उसमें जो कमीशन 12% किया गया, ये सब केजरीवाल मास्टर माइंड है इसके पीछे, केजरीवाल का दिमाग है इसके पीछे। और दोस्तों, अब तो एक और नया खुलासा हुआ है इस दिल्ली शराब घोटाले में। ये पॉलिसी सिर्फ यही नहीं बनी थी 5% से 12% वाली, इससे पहले एक और पॉलिसी बनाई गई। जब ये देखा कि उसे लागू करने में दिक्कत हो रही है तो इन्होंने ये दूसरी पॉलिसी बना दी, जिसमें 338 करोड़ की मनी ट्रेल सुप्रीम कोर्ट भी मान चुका है। तो ये 338 करोड़ रुपया कहां गया? ये जब केजरीवाल ईडी की गिरफ्त में आ जाएगा, ईडी जब बताएगी कि ये 338 करोड़ रुपया इन लोगों ने कैसे कैसे कहां पर खर्च किया, इतना तो ईडी के अधिकारी बता चुके हैं कि इस व्यक्ति ने ये पैसा गोवा के चुनाव में और पंजाब के चुनाव में खर्च किया, क्योंकि इसकी चाहत थी प्रधानमंत्री बनने की। उसके लिए ये अपनी पार्टी को दर्जा दिलाना चाहता था कि उसकी पार्टी राष्ट्रीय स्तर की हो जाए।
और इसकी पार्टी गुजरात चुनाव के बाद राष्ट्रीय स्तर की बन भी चुकी है। चुनाव आयोग ने हरी झंडी भी दे दी है। तो प्रधानमंत्री बनने की चाहत में इसने जो कांड किया, शराब घोटाले में वसूली करवाई संजय सिंह से, मनीष सिसोदिया से, वो अब खुलती जा रही है। 350 से ज्यादा गवाह हैं इस शराब घोटाले में, जो ईडी बता रही है। और जब अभी दिल्ली हाई कोर्ट में संजय सिंह की जमानत अर्जी पर सुनवाई हो रही थी, 14 नाम खुद हाई कोर्ट ने कहे हैं कि 14 लोगों ने गवाही दी है संजय सिंह के खिलाफ, और हाई कोर्ट ने मान लिया है कि संजय सिंह ने वसूली करी है। तो वो पैसा कहां गया, ये अब ईडी बताएगी जब केजरीवाल ईडी की गिरफ्त में होंगे। तो दोस्तों, आपको कुछ दिन पहले याद होगा, लगभग 1-1.5 महीना हो गया है कि केजरीवाल होशियारी दिखाते हुए ध्यान लगाने के लिए कहां गए थे? होशियारपुर, पंजाब में। वैसे तो ये हर बार दक्षिण भारत में जाते हैं, बेंगलुरु में जाते हैं, लेकिन इस बार विपस्याना में ये ध्यान लगाने होशियारपुर चले गए। तो मेरा जहां तक अनुमान है, जो आज की स्थिति है 13 फरवरी की, जो किसान आंदोलन खड़ा हुआ है, जो किसान आंदोलन चेतावनी दे रहा है, बार बार किसान चेतावनी दे रहे हैं कि हम आंदोलन करेंगे, प्रधानमंत्री आवास को घेरेंगे, संसद को घेरेंगे, उसमें भी पंजाब के किसान हैं 99% और 1% किसान हैं पूरे देश के। तो पंजाब में किसकी सरकार है? आम आदमी पार्टी की, केजरीवाल की पार्टी की। और जिस तरह के ट्रैक्टर लेकर ये लोग निकले हैं दिल्ली को घेरने के लिए, उसे जेसीबी नुमा बना दिया गया है, बुलडोजर नुमा बना दिया गया है। तो ये 1 दिन में 10 दिन में काम होने वाला नहीं है। किसान आंदोलन को खड़ा करने के पीछे भी केजरीवाल का बहुत बड़ा हाथ है, या हो सकता है। ये अब जांच का विषय है। केंद्र सरकार जब इसकी जांच करवाएगी तो मालूम पड़ेगा कि ये जो ट्रैक्टरों में पार्ट्स लगवाए जा रहे हैं, बुलडोजर नुमा बनाया जा रहा है, ये कहां बन रहे हैं। कुछ ना कुछ जानकारी विजिलेंस विभाग को होगी जरूर। तो इसका भी पता लगाना अब बहुत जरूरी हो गया है केंद्र सरकार के लिए, क्योंकि ये व्यक्ति जानता है कि अगर किसान आंदोलन दिल्ली तक पहुंच जाता है तो ईडी के लिए आसान नहीं होगा इसको गिरफ्तार करना। और इसने तारीख भी वही चुनी है, 17 तारीख को इसे कोर्ट में पेश होना है, और 13 तारीख से ही बिगुल फूंक दिया गया है किसान आंदोलन का। पिछली बार जब किसान आंदोलन हुआ था तो आम आदमी पार्टी को पंजाब में फायदा मिला था, वो सत्ता में आ गई थी। एक किसान नेता हैं गुरनाम सिंह चड़ूनी, जिन्होंने इस किसान आंदोलन में भाग ना लेने का फैसला किया है। और वो फैसला इसी वजह से ना लिया गया हो क्योंकि इस किसान आंदोलन के पीछे 3-4 शक्तियां लगी हुई हैं। वो चाहते हैं कि किसी भी तरह से नरेंद्र मोदी हताश हो जाए, निराश हो जाएं और भाजपा अगली बार सत्ता में ना आए। जब तीनों बिल केंद्र सरकार ने पिछली बार वापस ले लिए थे, किसानों के लिए जो बिल लाए गए थे, फिर अब एकदम क्या मुसीबत आ पड़ी जो किसान आंदोलन खड़ा किया जा रहा है। एमएसपी की गारंटी कोई सरकार लिखित में नहीं दे सकती। और ये जो किसान नेता हैं राकेश टिकैत, ये जो कहते हैं जब सोने का रेट इतना बढ़ गया तो खाने पीने की जो चीजें हैं उनके भी रेट बढ़ने चाहिए।
तो टिकैत साहब से ये पूछना चाहिए कि क्या गेहूं 100 रुपए किलो, 150 रुपए किलो हो जाना चाहिए? क्या दालें 500 रुपए किलो हो जानी चाहिए? जो आप सोने की बढ़ोतरी बताते हो कि सोना इतने से इतना बढ़ गया, तो उस हिसाब से तो दालें 1000 रुपए किलो हो जानी चाहिए, गेहूं 200-250 रुपए किलो हो जाना चाहिए। तो क्या राकेश टिकैत साहब, गरीब मजदूर किसान ही क्या इस भाव में गेहूं या दालें खरीद पाएंगे? सब्जियां 300-400 रुपए किलो खरीद पाएंगे? तो ये जो इनकी डिमांड है एमएसपी की, ये राज्य सरकारों का मैटर होता है। राज्य सरकार तय करें कि उन्हें उपरोक्त फसल किस भाव पर खरीदनी है। और सरकारें तो जीतने के लिए तरह तरह के वादे करती आई हैं आज तक हिंदुस्तान में, तो उन्हें भी इस तरफ ध्यान देना चाहिए। लेकिन शातिर केजरी अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए केंद्र सरकार को उलझाना चाहता है इस किसान आंदोलन में। किसान आंदोलन जैसे जैसे चलेगा, अमित शाह जो गृह मंत्री हैं वो किसान आंदोलन को देखेंगे या इसकी गिरफ्तारी को देखेंगे कि इसकी गिरफ्तारी टले या गिरफ्तार हो केजरीवाल। ये समस्या उत्पन्न हो जाएगी गृह मंत्रालय के लिए, क्योंकि ईडी की टीम गृह मंत्रालय के अंडर में आती है। तो ये केंद्र सरकार पर दबाव बनाना चाहता है किसान आंदोलन के जरिए। उधर इसने कांग्रेस को भी धोखा दे दिया है, जो इंडिया अलायंस की वकालत करता रहा। कहता है अब 14 की 14 सीटें पंजाब में मैं लड़ूंगा, 13 पंजाब की और 1 चंडीगढ़ की। पहले कांग्रेस से समझौता करने की बात कर रहा था। तो कहीं ना कहीं ये जो ध्यान लगाने गया था केजरीवाल पंजाब में, इसने किसान नेताओं से जरूर बात की होगी, क्योंकि इसे फायदा है। लोकसभा की ये 13 नहीं तो कम से कम 10 सीटें जीत सकता है। किसान आंदोलन खड़ा होगा, केंद्र सरकार की मुश्किलें बढ़ेंगी, केंद्र सरकार के प्रति किसानों की नाराजगी होगी, दिल्ली में झमघट होगा, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता होंगे, तो इसकी गिरफ्तारी असंभव हो जाएगी। ये चाल केजरीवाल की मुझे दिखाई पड़ती है। केंद्र सरकार को चाहिए कि ये जब ध्यान लगाने गया था, इसकी मुलाकात किस किस व्यक्ति से हुई, और जो लोग ट्रैक्टर लेके निकले हैं चारों तरफ दिल्ली के, वो भी जांच होनी चाहिए कि मॉडिफाई कहां हुए हैं ये ट्रैक्टर। दिल्ली को जो ये घेरना चाहते हैं, प्रधानमंत्री आवास को जो ये घेरना चाहते हैं, संसद को घेरना चाहते हैं, ये लोग कौन हैं? ये किसान नहीं हो सकते। किसान अन्नदाता होता है, किसान को फुर्सत नहीं होती अपनी खेती बाड़ी से। लेकिन केजरीवाल जैसे, राहुल गांधी जैसे, टिकैत जैसे लोग जब गुट बना लेते हैं तो किसान आंदोलन खड़ा हो जाता है। तो केजरीवाल किसी भी तरह से बचना चाहता है गिरफ्तारी से, लेकिन केंद्र सरकार ने जो अब तक ढिलाई बरती है इस केजरीवाल के लिए कि बार बार इसे समन देके ईडी ने मौके दिए हैं, इसे गिरफ्तार पहले ही कर लेना चाहिए था। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मेरा कंटेंट आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार, राम राम।